ट्रेडिंग साइकोलॉजी में अगर आप देखो तो एक बहुत खतरनाक चीज़ है जिसको अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया। देखो, हमारा माइंड हमें पीसफुल चाहिए ट्रेडिंग के लिए, आप सब जानते हो। आप इंट्राडे करो चाहे पोजिशनल करो, माइंड पीसफुल होना ही चाहिए, कम से कम एंट्री के टाइम पे और एग्जिट के टाइम पे तो होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आपको एग्जिट कब करना है पता नहीं है, तो पूरा दिन ही आपको पॉजिटिव रहना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, एक अच्छे माइंडसेट में रहना है। अब यहाँ पे माइंडसेट कैसे अच्छा होगा उसको समझना है, क्योंकि यार आज की भागा दौड़ी वाली लाइफ में माइंडसेट को अच्छा रखना, खुश रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसके बारे में हम जानते नहीं। इन जनरल ट्रेडर्स तो नहीं जानते, क्योंकि ट्रेडर्स इन जनरल बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें इंट्राडे करना होता है, जल्दी जल्दी ट्रेड करके पैसा बनाना होता है। प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है जब वो सोच नहीं पाते, और वो सोच क्यों नहीं पाते उसका अभी साइकोलॉजिकल रीजन बताते हैं। जैसे अभी आपने देखा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, अब ये जब जल्दी जल्दी बोल रहे होते हैं ना तो शैलो ब्रीदिंग होती है। शैलो ब्रीदिंग मतलब कि पूरी सांस नहीं ली। अब ये सांस से ही रिलेटेड है, और जब पूरी लंबी सांस लेते हैं जैसा कि अभी मैं ले रहा हूँ, तो होता क्या है, अब चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, जब आप पूरी ब्रीदिंग लेते हो तो वो पूरी की पूरी जो ऑक्सीजन है वो पूरे लंग्स तक भरती है आपके, और फिर पूरा माइंड तक भी जाती है। ठीक है, अभी क्या है, शैलो ब्रीदिंग से पूरे माइंड तक जो ऑक्सीजन जाना चाहिए, जो सोचने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होना चाहिए, वो मिल नहीं रहा। तो जब आप ये करना चालू करते हो, एक डीप ब्रीदिंग करना चालू करते हो, नोइंगली लगातार करना चालू करते हो, देखो इसके दो बेनिफिट है। एक तो ट्रेडिंग से रिलेटेड है ही है, दूसरा लाइफ से रिलेटेड भी है, लाइफ भी बेटर होगी, तीसरा स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड है। मैं कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअल नहीं हो आप, नहीं बनना चाहते हो, करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, बट यार अपनी लाइफ को खुश रखना तो सबकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डीप ब्रीदिंग वाली जो मैंने बात बोली, और मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के भी बारे में बताऊंगा। एक एक्सपेरिमेंट मेरे सामने की बात है, उस साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बंदे के कान में एक चिमटी लगाई, वो बिल्कुल जैसे अपने अल्ट्रासाउंड या कुछ ईसीजी रिपोर्ट के टाइम पे लगाते हैं, और उससे उसने उसका जो माइंड था उसका ग्राफ रीड किया। उसको बस उसने एक चीज़ बोली, लंबा सांस लो और लंबा सांस छोड़ो। ठीक है, पहले वो वही शैलो ब्रीदिंग कर रहा था, तो जब उसने लंबा सांस लिया और जब छोड़ा, तो जो उसका पहले ग्राफ ऐसे ऐसे करके था ना, मतलब माइंड का या जो भी उसका रिदम का, वो हो गया ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे ऊपर जाने लग गया, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाने। तो जब वो मैंने देखा तो मेरे को खुद समझ में आ गया, मतलब डायरेक्ट मेरे सामने एग्जांपल आ गया कि यार ये तो डीप ब्रीदिंग से इतना खतरनाक बेनिफिट हो रहा है, एंड वहां पर उस बंदे का माइंड भी बेटर हो रहा है, उसकी थिंकिंग भी बेटर हो रही है। थिंकिंग बेटर होगी तो सीधी सी बात है डिसीजन मेकिंग भी बेटर होगी। तो ये एक डायरेक्ट मेरे सामने का एक्सपेरिमेंट मेरे सामने आया, और उसका रिलेशन मैं जब बता रहा हूँ कि अगर हमारी नॉर्मल थिंकिंग से है तो फिर यार ट्रेडिंग में भी आप जानते हो यार, जो डिसीजन इन्वॉल्व है वो सीधा पैसे से रिलेटेड है। पैसे से रिलेटेड डिसीजन का मतलब क्या हुआ कि यार ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन, वहां पे अगर मैंने थोड़ी सी चूक करी, आपने थोड़ी सी चूक करी, क्या होगा आप सब जानते हो। तो वहां पर अगर हम और ज्यादा बेटर तरीके से, किसी तरीके से भी, मतलब केवल डीप ब्रीदिंग ही नहीं, कोई और तरीका अगर हो, आपको बताओ मेडिटेशन या कोई और तरीका, उससे अगर हो सकता है तो उससे करो। पर्पस क्या है कि अपनी थिंकिंग बेटर हो जाएगी तो ट्रेडिंग खुद ही बेटर हो जाएगी। आपको कैसा लगा ये मेथड जो मैंने बताया डीप ब्रीदिंग का, कमेंट करो नीचे, लेट्स डिस्कस। कोई और बेटर मेथड्स हैं तो वो बताओ नीचे, हम उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। आपके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो किस मेथड पे होना चाहिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, प्लीज कमेंट करो। एंड लेट्स, मैं हूँ रुचिर गुप्ता फ्रॉम रुचिर गुप्ता ट्रेडिंग एकेडमी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपके जितने भी ट्रेडर फ्रेंड्स हैं जो गलत डिसीजन ले रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना।